हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। माय नेम इज़ मीता राजवाड़े। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज संडे था और हम घर पर बैठे बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं सारा सरोवर शिव मंदिर, जो कि सूरजपुर ज़िले में स्थित है। यह अनेकों पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है और सैर सपाटे के लिए बहुत पसंद किया जा रहा है। आपको अगर मौका मिले तो आप ज़रूर। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखिए यहाँ दोनों पापा बेटा मस्ती करते हुए आगे चल रहे हैं। मैं भी वीडियो स्टार्ट करते हुए यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए आगे बढ़ रही थी। साथ ही हमारे साथ आए पड़ोसी भी चल रहे थे। सभी काफ़ी एक्साइटेड थे। मेरे साथ एक पड़ोसी भाभी भी थी जो काफ़ी खुश थी। एक हाउसवाइफ के लिए घर से बाहर आना ही खुशी की बात होती है। घर का काम तो रोज़ ही करते हैं, पर कभी अपने लिए भी टाइम निकालना जरूरी होता है। और ये देखो, पापा बेटा तो इतने मगन हैं, मुझे तो पीछे देख तक ही नहीं रहे थे। अरे कम से कम एक बार ही सही मुड़ के तो देख लो मैं आ भी रही हूँ कि नहीं। बताते हैं इस जगह पर पानी इतना गहरा है कि पानी हिलता तक नहीं है। यहाँ पर कुल 3 मंदिर है। एक मंदिर ऊपर में है, दूसरा मंदिर जो देख रहे हैं आप, और तीसरा मंदिर पहाड़ और नदी के बीचों बीच में है। क्या ही बताऊँ यार, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। देखिए ये है सारा सोरो शिव मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छे जगह पर है। कभी आपको मौका मिले तो आप भी यहाँ ज़रूर आएँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंड भी बहुत थी दोस्तों, पर क्या करूँ, मुझे फ़ोटो क्लिक करवाना था और आपको पता ही है लड़कियों को ठंड तो लगती नहीं है। इसलिए मैंने अपना जैकेट उतारा और फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए मैं रवाना हो गई। पतिदेव से कहा कि मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो, वीडियो बना दो, और वो बनाने लगे। यहाँ का नज़ारा आप भी देख सकते हैं। देखो ना कितना प्यारा लग रहा है। मैं खुद भी अपने वीडियो बनाने लगी। वाह यार, क्या नज़ारा था। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं बार बार वीडियो बनाने से अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। शिव मंदिर को दूर से ही देख सकते हैं। देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है। पहाड़ और नदी के बीचों बीच में स्थित है। पानी गिरता भी है, पूरा भर भी जाता है, फिर भी शिव मंदिर डूबता नहीं है। इतना प्यारा नज़ारा और मैं रील ना बनाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने 1-2 रील भी बना डाली। मैंने वीडियो बनाना बंद किया क्योंकि निक्कू आ रहा था, जिसको सर और उसके पापा टांग के ला रहे थे। वो बेचारा काफ़ी थक चुका था। वो गोदी होने के चक्कर में था, जो कि हम कर नहीं रहे थे। अब हम वापस आने लगे थे। हमारे ग्रुप के सभी लोग आगे आगे चल रहे थे और हम पीछे पीछे चल रहे थे, वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि निक्कू भी धीरे धीरे चल रहा था, तो हम धीरे ही आ रहे थे। फिर मैंने पतिदेव से कहा कि दो मैं निक्कू को संभालती हूँ, आप वीडियो ही बना दो हमारी। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और पतिदेव वीडियो बना रहे थे। निक्कू से मैं कह भी रही थी कि बेटा जल्दी चलो, सब आगे बढ़ गए हैं, हम पीछे हो जा रहे हैं। पर निक्कू चल ही नहीं रहा था, उसे जाने का मन ही नहीं था। हमारे साथ आए साथी सभी नीचे पहुंच चुके थे, जो कि हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और हम भी फाइनली नीचे पहुंच ही गए। हमने देखा कुछ ही दूरी पर अंबिकापुर के एक कॉलेज ग्रुप दिखे, जो कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पिकनिक पर आए थे। वो सभी एक लाइन में खड़े होकर खाना खाने के लिए लाइन में लगे थे। मन तो मेरा भी किया खाना खाने चले क्या, पर कहाँ बिना बुलाए मेहमान। मैंने सबसे कहा चलो ना नीचे चलते हैं, पानी में थोड़ा खेलते हैं। सब एक जगह इकट्ठे हो गए, पर कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने पति से कहा कि चलो ना चलें, वो भी नहीं आ रहे थे, तो मैं अकेले ही चलने लगी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नीचे चली गई तो मेरा फ़ोटो क्लिक कौन करे। फिर मैं खुद उनको लेने फिर से ऊपर आ गई। बाकी सब भी एक एक करके नीचे आने लगे थे। देखो ना यहाँ का नज़ारा भी कितना औसम है। यहाँ नीचे भी कुछ ग्रुप के लोग पिकनिक पर आए हुए थे। ये लोग भी यार खूब एंजॉय कर रहे थे, वो भी डीजे के साथ। डीजे इतना लाउड बज रहा था, मुझे तो नाचने का मन कर रहा था। पर मैंने कहा अरे पहले पानी की कलकल का तो मज़ा लिया जाए। यहाँ एक और डीजे वाले भैया फुल वॉल्यूम में डीजे बजा रहे थे, वहीं दूसरी ओर पानी के अंदर घुस के कुछ लड़कियाँ बर्तन धो रही थी। खैर छोड़िए, सबसे पहले हमने निक्कू को एक पत्थर पर बैठा दिया और उसे एक चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया, ताकि वो चिप्स को पकड़े रहे और शांति से हमें निहारते रहे। मैं तो अब निक्कू को छोड़कर चली गई पानी के अंदर, और मुझे तो खूब मज़ा आ रहा था और मैं पानी से खेलने लगी थी। मुझे पानी को देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पानी में घुस के नाचने लगूं, छम छम छम। अब मैंने सोचा बहुत नाचना गाना हो गया, अब मैं आती हूँ और पतिदेव को भेजती हूँ, ताकि मैं उनकी भी फ़ोटो क्लिक कर सकूँ, वरना वो घर जाके मुझे सुनाने लगेंगे कि तुमने मेरा भी फ़ोटो नहीं लिया। एक नज़र निक्कू की ओर भी हम देख रहे थे। आराम से बेचारा बैठा था। हमने तो चिप्स का पैकेट जल्दी में खोला ही नहीं, बेचारा खाए कैसे। फिर इसके बाद मैंने पतिदेव को लगाया निक्कू की ड्यूटी पर और कहा कि उसे चिप्स खिला दें।
और मैं आ गई फिर से अपने फ़ोटो शूट पर। मैंने कहा कि पानी के अंदर घुस के एक आध दो और वीडियो बना लेती हूँ और मैं पानी से खेलने लगती हूँ। मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था और निक्को भी उधर रो रहा था, तो जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ देखिए पिता पुत्र का प्रेम मिलाप चल रहा था। उधर हमारे सामने बुला रहे थे, हम वहाँ चले जाते हैं और यहाँ तीनों दोस्त हाथ पकड़ के ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाले पोज में फ़ोटो क्लिक कराने लगते हैं। फ़ोटो सेशन के बाद हम अपने घर की वापसी के लिए पार्किंग की ओर जाने लगते हैं। पार्किंग में बहुत सारे बस और बोलेरो वगैरह आए हुए थे जो कि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए पिकनिक पर आए हुए थे। हमारी गाड़ी पार्किंग पर खड़ी थी और सभी उसी ओर आ रहे थे। निक्को और उसके पापा सबसे पहले पहुंच गए और वो फ़ोटो क्लिक कराने लगे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं ही क्यों पीछे रहूं, मैं भी आके सेल्फी लेने लगी। इतने में वहां से एक स्कूल बस जाने लगती है और निक्को उस बस को देखकर दौड़ने लगता है। बस के पार होते ही हमने देखा कि कॉलेज से आई हुई कुछ लड़कियां जो पिकनिक पर आई हुई थी डीजे पर खूब नाच रही थी। निक्कू भी वहां जाके कुछ देर नाचने लगा था, झूमने लगा था, खूब मस्ती कर रहा था। वहां कॉलेज की लड़कियां भी निक्कू को बुला रही थी पर निक्कू जा ही नहीं रहा था। शाम होने को था और हमें घर भी जल्दी पहुंचना था, इसलिए हम लगभग 6 बजे वहां से निकल चुके थे और हम अभी प्रतापपुर पहुंचे थे। फिर हम कुछ देर चौपाटी पर रुके और हमने सोचा यहाँ कुछ खा लेते हैं। चौपाटी से जस्ट निकलने के बाद हम सभी मीना बाज़ार घूमने चले जाते हैं। वहाँ मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ खरीदी और हमने निक्कू को कार राइड भी करा दी। फिर हम खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। हमारा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है।